नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एंड टाइम। ये टाइप 3 है। इससे पहले हमने टाइप 1 टाइप 2 की वीडियो बनाई हुई है। सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व किए गए थे। थोड़ा सा समय लगता था क्वेश्चन में, लेकिन सभी के सभी टाइप जो है समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए समय ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। टोटल 5 प्रश्न हैं। सारे टाइप जो हैं यहाँ पर जो भी इस टाइप 3 के 5 प्रश्न लिए गए, पाँचों के पाँचों प्रश्न जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। मात्र इसमें हम 10-10 सेकंड के अंदर ही इनको सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय लग जाता है समझाने में। ध्यान रखिएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, सारे टाइप समझ लेने हैं, क्योंकि इन्हीं में से कहीं ना कहीं एक प्रश्न बार बार रखा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहला प्रश्न दिया गया है, रमेश और सुरेश अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रमेश ने काम पूरा करने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी काम पूरा होने से पहले ही 2 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया था। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? यानी कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कुल दिनों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से। जब पूछे कुल दिनों की संख्या और 2 दिन पहले काम छोड़कर कोई चला गया, 3 दिन 4 दिन ऐसे बोले इसमें, तब क्या करना है? पहले लिखना है यहाँ पे। तो रमेश जो है काम 8 दिन में कर सकता है। सुरेश 12 दिन में कर सकता है। सुरेश 12 दिन में कर सकता है। अब इन दोनों का हमें लेना है लासा। तो लासा 8 और 12 का मिलेगा हमें कितना? 24 मिलेगा। 24 एक लिस्ट संख्या है जो दोनों से कट जाती है, यही हमारा इसका लासा होगा। यही हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पर अभी टोटल वर्क हो जाएगा। देखिए 8 तियाँ करेंगे 24, यानी 3 बार में लग गया। यहाँ पर 12 दूनी 24, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। तो एक साथ काम करना शुरू किया ऐसा बोला गया था। बोला रमेश ने पूरा, देखिए रमेश ने काम पूरा करने से 2 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया। किसने छोड़ा था? रमेश ने। तो रमेश ने जब छोड़ा है तो ध्यान रखिएगा, तो रमेश से हम उतना काम करवाना है, ठीक है। रमेश ने 2 दिन पहले काम को छोड़ा था। तो रमेश की कार्य क्षमता यहाँ पर है कितनी? तो देखेंगे रमेश की एक दिन की क्षमता कितनी है? 3। और सुरेश की कितनी है? 2। तो रमेश की क्षमता कितनी है एक दिन की? 3 है, तो 3 लिखेंगे। कितने दिन पहले छोड़ा था उन्होंने? 2 दिन पहले छोड़ा था। तो 2 दिन यहाँ पर इनसे और काम करवाएंगे, इतने दिन काम करवा लेंगे। यानी एक दिन की क्षमता और प्लस 2 दिन पहले ही छोड़ रहे हैं, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 हो गया। ये टोटल यहाँ पर अभी तक हमने निकाला, इनसे काम करवा लिया है ये 2 दिन का एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। एक दिन की क्षमता दी, बाकी 2 दिन का तो मैंने इनसे काम करवा लिया। यही काम आके इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। बस देखिए इनके सभी टाइप को समझना है। अब यहाँ पर कितना आ गया? 30। अब हमारे लिए कुल कार्य कितना हो गया? टोटल 30 हो गया। दोनों की क्षमता दोनों ने, अब कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो दोनों की क्षमता कितनी थी? RS की, यानी अब कुल समय जो लगेगा, कुल समय, तो कुल हमारा कार्य कितना था? हो गया 30। तो 30 ऊपर रखेंगे। दोनों की यहाँ पर क्षमता कितनी थी? 3 2 5, तो 5 नीचे रखेंगे। 5 एकम 5, अब 5 छक्का कितना हो गया? 30, यानी 6 दिन आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा। 6 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी। तो दोनों अगर कार्य करते हैं और एक दिन, ये 2 दिन पहले छोड़ रहा है, रमेश 2 दिन पहले छोड़ रहा है, लेकिन इसमें कुल कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? तो वो दिनों की संख्या निकल चुकी है। वह दिन हो गए कितने? 6 दिन हो गए। अगला प्रश्न लिया गया, A, B और C अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन B और C ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले छोड़ दिया। कितने दिनों में कार्य पूरा हो गया था? अब कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया, तो कुल दिनों की संख्या यहाँ पर भी पूछी। सेम टू सेम उसी तरीके से लगाएंगे A, B और C। तो A जो है 18 दिनों में कार्य कर सकता है, B जो है 36 दिनों में कार्य कर सकता है, C 54 दिनों में कार्य कर सकता है। अब तीनों का हमें लेना है लासा। तो 54 का टेबल पढ़ेंगे पहाड़ा, ठीक है। तो देखेंगे कौन सी संख्या आएगी। तो 54 से जब दूना पढ़ते हैं तो 54 दूना होता है 108। 108 एक ऐसी संख्या है जो 18 से भी कट जाती है,
36 से भी कट जाती है, 54 दूना भी कट जाती है, तो 54 दूना होता है 108। अब यहाँ 36 तियाँ हो जाता है 108, 18 छक्का हो जाता है 108। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर टोटल कार्य हमारा अभी तक कितना है 108। देखिए इसमें कार्य छोड़ कौन कौन रहा है। एक तो बी और सी ने कार्य को क्रमशः जो 5 दिन पहले बी ने छोड़ा है, यानी कार्य पूरा होने से पहले छोड़ रहा है, और सी जो है 10 दिन पहले छोड़ रहा है कार्य को। तो बी की यहाँ पर क्षमता कितनी है, बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 3, तो 3 लिखेंगे। कितने दिन पहले बी छोड़ रहा है, तो 5 दिन पहले, तो 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पर कितना मिलेगा, 5 तियाँ 15 मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से सी ने छोड़ा, तो सी की क्षमता है कितनी, यहाँ पर सी की कार्य क्षमता कितनी है 2 है, तो 2 लिखेंगे। कितने दिन पहले वो कार्य को छोड़ रहा है, 10 दिन पहले, 10 दिन पहले छोड़ रहा है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे कार्य जो निकल के आया है 5 और यहाँ पर 3 यानी 35 आ गया। अब ये 35 जो कार्य आया है ये राके इसमें हम जोड़ देंगे 35 को, ठीक है। तो 35 को इसमें जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3, हासिल है कितना 1 4, और इधर हो जाएगा 1। यानी कुल अब हमारा कार्य जो होगा, यानी कुल जो कार्य हमारा है वो हो गया 143 कार्य हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कितने दिनों में का पूरा होगा, तो कुल जो लगने वाला जो समय है अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से बहुत ही आसानी से। तो कुल कार्य हमारा कितना हो गया है 143 हो गया है, और तीनों की क्षमता है कितनी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब तीनों ने काम किया था तो तीनों की क्षमता से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो 6 3 9 और 2 11, तो 11 हो गया, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता को सभी की जोड़ेंगे और यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो 11 कम 11 लगेगा, और 11 कम 11 और 11 3 33, यानी 13 दिन। तो 13 दिन में वह कार्य कंप्लीट होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद, देखिए अब टाइप थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया क्वेश्चन में, 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया। तो अब क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग लगेगा। देखिए ए और बी, ए जो है 10 दिन में कर सकता है, बी से 15 दिन में कर सकता है। दोनों का हम लासा लेंगे तो लासा हमें मिलेगा कितना 30 मिल जाएगा। तो 10 तियाँ 30 लग जाएगा, 15 दूनी 30 लग जाएगा यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर जो कुल कार्य था वो कितना है, टोटल कार्य तो बताएंगे आप 30 है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा। लिखा है 2 दिन काम करने के बाद, तो देखिए दोनों की एक दिन की क्षमता है कितनी, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा। तो एक दिन का कार्य, तो यहाँ पर दोनों की क्षमता को जोड़ लेते हैं, तो 3 2 कितना हो गया 5, ये एक दिन की कार्य क्षमता हो गई किसकी, ए प्लस बी, यानी दोनों की एक दिन की क्षमता हो गई। परंतु 2 दिन काम करने के बाद, अब ध्यान रखिएगा 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा, ए बी ने किया होगा, तो 2 दिन का काम निकाल लेंगे, 2 दिन का काम, तो 5 गुणा कितना कर देंगे 2, यानी 5 दूना 10, यानी वो 10 काम 2 दिन में कर लेंगे दोनों मिलकर। और 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया, तो शेष कार्य हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो बचा हुआ जो काम है, बचा हुआ कार्य। देखिए टोटल कार्य कितना था 30, तो 30 में से अब यहाँ पर दोनों ने मिलकर 2 दिन का कार्य कितना कर लिया, 10 कर लिया था। तो इसमें से 10 कार्य को अगर माइनस कर दें तो बचा हुआ कार्य थे वो निकल आएगा। तो शेष कार्य कितना बचा हुआ है, तो आप बताएंगे 20, ठीक है 20। और शेष काम को बी ने अकेले कितने दिनों में किया। अब शेष कार्य कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो यहाँ पर 20 कार्य किया जा रहा है, लेकिन बी की क्षमता है कितनी, बी की क्षमता यहाँ पर एक दिन की कितनी थी 2 थी, ठीक है। इसीलिए हम 2 से यहाँ पर इसे भाग देंगे, 2 कम 2 कटेगा, 2 दशम 20 यानी 10 दिन। तो बी जो अकेले है उसे 10 दिन में कंप्लीट करेगा। तो बी ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया, तो आप बताएंगे कितने, 10 दिनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, राम श्याम और मोहन एक काम अलग अलग 10 12 15 दिनों में पूरा करते हैं। यानी राम जो है 10 दिन में कर सकता है, श्याम जो है 12 दिन में कर सकता है, मोहन 15 दिनों में कर सकता है। अब हम चलिए सॉल्व करते चले, राम श्याम और मोहन,
तो राम इस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, श्याम 12 दिन में कर सकता है और मोहन जो है 15 दिन में कार्य कर सकते हैं। अब तीनों का हमें लेना है यहाँ पर लासा। तो लासा में देखेंगे हमें संख्या वो मिल जाएगी कितनी, 60 मिलेगी संख्या, जो 10 से भी कट जाएगी 6 बार में, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौके यहाँ पर हो जाएगा 60 हो जाएगा। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम काम छोड़कर चला गया। तो देखिए यहाँ पर श्याम जो है 2 दिन के बाद चला जाता है, लेकिन तीनों की पहले हम 1 दिन की निकाल लेते हैं। राम, श्याम प्लस मोहन, ठीक है, तीनों की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 1 दिन की कार्य क्षमता तीनों की, यानी तीनों क्षमता को आपस में जोड़ लेंगे तो 6 4 10 और 5 15। तो तीनों की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 15। और 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बाद श्याम चला जाता है। कौन चला जाता है, श्याम चला जाता है, ठीक है। तो 2 दिन तक तो दोनों करेंगे, तीनों करेंगे एक साथ में काम। तो 2 दिन का कार्य, इनका 2 दिन का कार्य हम यहाँ से इनका निकाल लेंगे। तो 1 दिन का 15 है, तो 2 दिन का यानी 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 30। ये 30 कार्य जो है 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद श्याम जो है चला जाता है, तो शेष काम बचा हुआ कितना है, तो तीनों का जो कार्य 2 दिन का था वो हम माइनस कर लेते हैं। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है, यहाँ पर 60 है। ये हमारा कुल वर्क होता है, यानी कुल कार्य यानी टोटल वर्क। तो 60 से हम अगर 30 को माइनस करेंगे तो बचा हुआ कार्य हमारा निकल आएगा। तो बचा हुआ कार्य कितना हमारा है, अब 30 बचा हुआ है। रिमेनिंग काम कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 30, ठीक है। अब शेष कार्य जो, अब शेष काम राम और मोहन करेंगे। तो राम प्लस मोहन कितने दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, तो टोटल कार्य हमारा बचा कितना था, यहाँ पर 30। तो राम की क्षमता कितनी है, यहाँ पर 6 है, मोहन की कितनी है 4, तो 6 4 हो गया कितना 10। तो 10 से अगर दोनों की क्षमता से हम निकालेंगे, राम की क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 6, मोहन की क्षमता कितनी है 4, तो 6 4 10 से हम नीचे डिवाइड करेंगे तो 10 कम 10, 10 3 30, यानी 3 दिन में दोनों राम और मोहन उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल है समझना, एक बार अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए फिर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 दिन मतलब छोड़ेगा, जैसे 2 दिन बाद ए छोड़ रहा है, 3 दिन बाद बी छोड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए हर एक टाइप जो हमने यहाँ पर प्रश्न इस टाइप में लिया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। ध्यान के ए जो अकेले 10 दिन में कर सकता है, बी जो है 15 दिन में कर सकता है, सी जो है इसे 20 दिन में कर सकता है। तीनों का हमें लेना है एलसीएम यानी लासा। तो लासा इनका निकल के आएगा कितना 60। 10 से कट जाती 6 बार में, 15 से 60 को भाग देंगे तो 15 चौके 60, अब 20 तियाँ लग जाएगी यहाँ पर 60। यानी इस तरीके से हमने इनकी कार्य क्षमता सभी की निकाल ली। ए की हो गई 6, बी की हो गई 4, सी की हो गई यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है आरंभ किया परंतु 2 दिन बाद ए। अब देखिए 2 दिन बाद छोड़ रहा है ए, लेकिन 2 दिनों तक तीनों साथ में कार्य करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 1 दिन की इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 दिन की क्षमता। तो इन सभी की क्षमता को आपस में जोड़ेंगे, 6 4 10 3 13। तो तीनों की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 13। तो इनकी 2 दिन की कितनी कार्य क्षमता हो जाएगी, तो आप 13 गुणा कितना कर देंगे 2, तो 13 दूनी हो गया 26। देखिए 2 दिन की इनकी कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई है, तो आप बताएंगे 26, ठीक है। अब इसमें 2 दिन इसलिए बोला क्योंकि 2 दिन बाद ए छोड़ रहा है, उसके बाद कितने लोग काम करेंगे, 2 लोग काम करेंगे। कौन कौन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ 3 दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया। 3 दिन बाद मतलब देखिए लगातार में चल रहा, 2 दिन बाद इसने छोड़ा, अब 3 दिन बाद यानी थर्ड डे, तीसरे दिन। अब बचे कौन कौन थे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ए ने तो छोड़ दिया, तो ए की तो अब हम क्षमता को नहीं शामिल करने वाले आगे, क्योंकि ए ने तो काम यहाँ से छोड़ दिया 26 काम पूरा करा के, ठीक है। अब ए को हम शामिल नहीं करेंगे लेकिन बी और सी करेंगे, तो बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य
जो तीसरा दिन था, तीसरे दिन वो छोड़ रहा है ना, तथा लेगा क्रमशः, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 दिन बाद बी ने छोड़ा था, तो तीसरा दिन, तो यहाँ बी और सी, तो बी और सी की क्षमता है कितनी यहाँ पर 4 3 7, ठीक, कितनी है 7 है यहाँ पर, दोनों को मैंने जोड़ लिया यहाँ पर, 4 3 कितनी हो गई 7। अब देखो एक दिन का इनका काम निकालना है तीसरे दिन का, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 7 एकम 7। अब टोटल कार्य यानी छोड़ने से पहले यहाँ पर जैसे ए ने छोड़ दिया, फिर बी ने छोड़ दिया, अब सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो उससे पहले यहाँ पर दोनों के द्वारा जो काम जो किया गया साथ साथ में वो सब जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 के 3 हो जाएगा, हासिल है कितना है 33। तो ये 33 काम जो है यहाँ पर पहले तीनों ने मिलकर काम किया था 2 दिन तक, 26 आया था, फिर 2 लोगों ने मिलकर काम किया है तो यहाँ पर 33 आएगा एक दिन का, ठीक है। तो यानी सारा मैंने जोड़ा तब जाके यहाँ पे 33 आया। अब ये कुल कार्य था कितना हमारा, शेष कार्य यहाँ से निकाल लेंगे, तो शेष कार्य हमारा कितना है यहाँ पे 60 है, 60 से जब 33 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 27 मिलेगा। तो रिमेनिंग कार्य कितना है 27। सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी के द्वारा लगने वाला कुल समय, तो सी की क्षमता है कितनी एक दिन की, तो आप बताएंगे 3, और कुल कार्य बचा कितना यहाँ पर है 27, 3 एकम 3 और 3 9 27, यानी 9 दिन में सी अकेले कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।